और जम्मू के आईजी पुलिस इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं लेकर चलते हैं। आज पुलवामा हमले की दूसरी बरसी के दिन जम्मू बस स्टैंड पर एक बम बरामद हुआ था कि पुलवामा ब्लास्ट की जो एनिवर्सरी है उसके मौके पे टेरर ग्रुप्स एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे और इस बार जो धमाका है वो जम्मू शहर में होना था। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हर इम्पोर्टेंट लोकेशन पे हमारी हाई अलर्ट थी, हर नाके को अलर्ट किया गया था और कल रात दौराने चेकिंग और गश्त हमने एक सुहेल नाम के लड़के को गिरफ्तार किया जो सस्पिशियस कंडीशन में वहाँ पे घूम रहा था। उसके हाथ में एक बैग थी और जब उससे पूछताछ हुई तो बैग से तकरीबन 6-6.5 किलो की एक बहुत बड़ी आईडी बरामद हुई जो एक्टिवेटेड नहीं थी। पूछताछ करने के दौरान उसने ये बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज का स्टूडेंट है और चंडीगढ़ में पढ़ाई करता है और उसको पाकिस्तान से अल बदर तंजीम के हुक्मरान के ज़रिए मैसेज आया था कि उसको यहाँ पे एक आईडी प्लेस करनी है और वो इस आईडी को उसने 3-4 टारगेट्स दिए थे प्लेस करने के लिए, जिसमें रघुनाथ मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और लखदाता बाज़ार जो ज्वेलर्स की शॉप्स है जहाँ पे, उनमें से किसी एक लोकेशन पे उसने आईडी रखना था। पूछताछ के दौरान उसने और भी बताया कि इस आईडी को रखने के बाद उसने एक फ़्लाइट लेना था श्रीनगर के लिए और फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुंचना था जहां पे अथर शकील खान नाम का एक आदमी जो अलबदर तंजीम का ओवरग्राउंड वर्कर है, काफ़ी हाई रैंकिंग ओवरग्राउंड वर्कर है, उसने इसको रिसीव करना था और उसके बाद ये एक्टिव हो जाता तंजीम के साथ। तो ये इसकी प्लान थी। इस काम की जानकारी चंडीगढ़ में एक और लड़के के पास थी जिसका नाम काजी वसीम है, उसको भी चंडीगढ़ से पिक कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। साथ ही साथ एक और साथी इनकी तंजीम से जुड़ा हुआ है जिसका नाम आबिद नबी है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस गिरफ्तारी से और इस आईडी की रिकवरी से ये तकरीबन 6-6.5 किलो की आईडी, अगर इसमें आरडीएक्स होगा, अभी इसकी पूरी जांच की जाएगी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, काफ़ी जानो माल के नुकसान हो सकती थी, जिसको कि जम्मू पुलिस ने अवॉइड कर लिया है। साथ ही साथ कल देर रात की गश्त में सांबा के इलाके में झंग एरिया है जो कि रामनगर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है, रामगढ़ पुलिस स्टेशन के अंदर आता है सांबा में। वहाँ जो गश्ती दल थे उसने 6 पिस्तौल और 15 छोटी आईडीज ये रिकवर किए। इसके अलावा जो है पिस्टल्स की एम्युनिशंस है, इस पे तफ्तीश जारी है और इसके जो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस पे हम काम कर रहे हैं। मैं इसके साथ ही जम्मू और सांबा पुलिस को कम्प्लीमेंट करते हुए और इनके सीनियर लीडर्स को कम्प्लीमेंट करते हुए बाकी 2 इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस की जानकारी आपको देना चाहता हूं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको वो नए नए चेहरे प्रदान करने की कोशिश में हमेशा रहते थे और पिछले कुछ अरसे में 1-2 ग्रुप ऐसे नए फ्लोट किए गए जिनके जरिए से जैश ए मोहम्मद जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर तौयबा जो कि पाकिस्तान का टेररिस्ट आउटफिट है, वहाँ की सरजमीन से काम करता है, उस आउटफिट को लोकल कश्मीरी नाम देने के लिए इनकी की हुई आतंकी कार्रवाइयों को, दहशतवादी की कार्रवाइयों को लोकल नाम देने के लिए जहां पर नए आउटफिट जो है वो खड़े किए गए, उसमें टीआरएफ के नाम से एक आउटफिट आया, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौबा का एक फ्रंट है, लोकल नाम है। जितनी कार्रवाइयां लश्कर तौबा पिछले अरसे से कर रहा है वो टीआरएफ के नाम पे जहां पर ओन की जाती थी। उसके अलावा जैश ए मोहम्मद जो दूसरा ड्रग्ड टेररिस्ट आउटफिट है पाकिस्तान का,
उन्होंने नए नए यहाँ पर ग्रुप खड़े करने की कोशिश की, जिसमें एक ग्रुप हाल ही में अगस्त 20 से एक्टिव हुआ लश्कर मुस्तफ़ा के नाम से। इनकी ट्रैकिंग कश्मीर की तरफ से काफ़ी लंबे अरसे से दोनों नए खड़े हुए ग्रुप्स की लीडरशिप की जा रही थी, और कश्मीर की पुलिस, खासतौर पे अनंतनाग की पुलिस ने जम्मू पुलिस के साथ मिलकर के इन दोनों ग्रुप्स की लीडरशिप को बेनकाब किया, और दोनों के चीफ कमांडर जो हैं उनको पकड़ लिया गया है। उनमें से एक जो चीफ कमांडर है, इसका हदैतुल्ला मलिक नाम है। हदैतुल्ला मलिक जैश का, जैसे मैंने कहा कि जो लोकल आउटफिट लश्कर मुस्तफ़ा है उसको लीड कर रहा था, और पिछले काफ़ी अरसे से वो एक्टिव था मिलिटेंसी रिलेटेड कार्रवाइयों में। काफ़ी लंबा अरसा OGW का काम करता रहा, और उसके बाद एक्टिव मिलिटेंट बन के जैश के साथ, जैश के डायरेक्शन के ऊपर उसने नया एक आउटफिट तैयार किया। वो आउटफिट तैयार करने के बाद साउथ कश्मीर के एरिया में आतंकी कार्रवाइयाँ अलग अलग तरह की करता रहा, और अभी इस ताक में था कि जम्मू के इस एरिया के अंदर अपना हाइड आउट, अपना अड्डा तैयार किया जाए, ताकि आतंकी कार्रवाइयाँ कश्मीर के साथ साथ जम्मू के एरिया में भी की जा सकें। और उसके अलावा पाकिस्तान से जो हथियार अलग अलग जरिए से आते हैं, चाहे वो बॉर्डर से किसी मिलिटेंट्स के थ्रू आए, जो टनल्स खोदी गई उसके थ्रू भेजें, जहाँ फिर ड्रोन्स के जरिए से जो वेपन फेंके जाते थे उनको रिसीव करने का एक नेटवर्क जहाँ पर बनाया जाए, और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके कश्मीर भी भेजा जाए। इसके साथ इसने एक और नेटवर्क खड़ा किया था, जो पंजाब के साथ मिलके जो इसके साथी हैं उनके जरिए से बिहार से वेपन मंगवाने का नेटवर्क खड़ा किया था, और बिहार से अभी तक 7 से ज़्यादा पिस्टल जो हैं वो लाए जा चुके हैं, और अलग अलग आतंकी कार्रवाइयों के लिए उनको आगे तकसीम किया गया। उसके अलावा एक नेटवर्क ऐसा भी बनाया जिसमें कुछ लड़के पंजाब में, कश्मीर बेस्ड लड़के जो पंजाब में अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं, उनको शामिल किया गया, और जब जब उनकी ज़रूरत पड़ती है किसी कार्रवाई के लिए जम्मू में या कश्मीर में या बाहर से वेपन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे ये आईडी वाले केस में आपने देखा कि ये भी लड़का पंजाब में पढ़ रहा था, इसके साथी भी 1-2 पंजाब में बेस बना के काम कर रहे थे, उन्हीं को इस्तेमाल करके छपरा बिहार से जो 7 पिस्टल लाए गए वो इसमें उसका खुलासा हुआ है। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2018 में बहुत सारी आतंकी कार्रवाइयों में जैश ए मोहम्मद शामिल था। बहुत सारे दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से एक टनल के जरिए से जहां पर आते थे, और उस टनल के जरिए से जो आतंकी आते थे उनको रिसीव करने के लिए आशिक नेंगरू नाम का एक कश्मीरी दहशतगर्द आता था। ये उसका एसोसिएट रहा, और किसी एक स्टेज के ऊपर आशिक नेंगरू को दिसंबर 19 के आसपास उसको जहां से टनल के जरिए से परिवार के समेत, जिस टनल से आतंकवादियों को लाया जाता था उसी टनल से परिवार समेत उसको निकाल के पाकिस्तान भेजा गया। आशिक नेंगरू अभी पाकिस्तान से पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर दहशतगर्दी को डायरेक्शन दे रहा है, और दहशतगर्दी की लॉजिस्टिक और बाकी इंतजाम कर रहा है। इसके साथ साथ इस आतंकी को जो पाकिस्तान में हैंडल करने वाला आदमी है, जिसको अलियास डॉक्टर के नाम से जानते हैं, उसके कहने पर यह बंदा दिल्ली भी जाता है, और दिल्ली में जाकर के हमारे NSA साहब अजीत डोवल साहब के जो जहां पर ऑफिस है उन एरिया की रैकी करता है, फिल्म बनाता है, और वो फिल्म बना के पाकिस्तान अपने हैंडलर को भेजी जाती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रैकी इनके जरिए से करवा रही थी। और उस रैकी के बाद वहां पर भी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां प्लान करने का मंसूबा पाकिस्तान की एजेंसी ने, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद ने बना रखा था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके चलते ये जो हदैतुल्ला के पकड़े जाने के बाद इन चीज़ों का खुलासा हुआ। एक
बैंक लूटा गया था नवंबर 20 में शोपियां के एरिया में 60 लाख रुपए बैंक की कैश वैन जा रही थी, उसको रोक करके उससे कैश लूट लिया गया था। उसमें भी आतंकी इसके साथ जो शामिल थे वो आइडेंटिफाई हुए हैं और इसने माना है कि बैंक कैश की लूटिंग में इसी का हाथ था। तो बड़ा खुलासा और बड़ी कामयाबी ये जम्मू पुलिस के लिए है, जहां पर आज बस स्टैंड पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, सोहेल नाम के लड़के को, जिसके बैग में से लगभग 6.5-7 किलो आईडी बरामद हुआ। और अभी जो डीजीपी जम्मू कश्मीर बता रहे थे कि ये एक बड़ी साजिश थी जम्मू में आज कई जगहों पर धमाके करने की। आपको बता दें कि 2 साल पहले आज ही के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हमला हुआ था, जिसमें 40 हमारे जवान शहीद हुए थे। उसकी आज दूसरी बरसी है और उस बरसी पर आज जम्मू को दहलाने की साजिश थी। आगे बढ़ेंगे। तपोवन तबाही में बर्बाद रैनी गांव में बीआरओ ने कैसे शुरू की एक बार फिर जिंदगी की रफ्तार, दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।